हेलो दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जहाँ पे हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वाई, वेयर, हाउ, ये सब कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में और हमारे पेरेंट्स के दिमाग में जब हम एक इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने ज़िंदगी का लेने जाते हैं। अगर आप देखें तो ये कॉलेज सिलेक्शन एक मैच मेकिंग की तरह है, ये कुंडली देखने की तरह है। जब हम शादी करते हैं तो हम कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, या जॉब करते हैं तो हम सही कंपनी देखते हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, क्या सही है क्या गड़बड़ है। तो हमने आज ये 16 फैक्टर्स लिखे हैं। ये 16 चीज है जो हम देख सकते हैं किसी कॉलेज में। 16 के 16 मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी अच्छे कॉलेज को देखें तो ऑलमोस्ट 90% या 100% मैच होता है। अगर आप इंडिया के प्रीमियर साइंस के इंस्टीट्यूट देखें या आर्ट्स के इंस्टीट्यूट देखें तो ये काफी फैक्टर्स मैच करता है। बहुत सारे केसेस में 100 का 100 फैक्टर भी मैच करता है। लेकिन आप जब देख रहे हैं तो कोशिश करें कि मैक्सिमम जो ये सिलेक्शन फैक्टर्स हैं ये मैच करें, क्योंकि इस पे आपका पूरा करियर और पूरा पर्सनल और पूरा आगे फ्यूचर और फैमिली डिपेंड करता है। तो ये किसी भी कॉलेज के सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम इन 16 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ट्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर 7 साल 10 साल में ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड का मतलब ये है कि आज से 20 साल पहले देखें तो या 50 साल पहले देखें तो लोग साइंस पढ़ना चाहते थे। साइंस में बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे थे। फिर एक टाइम आया जब लोग बीसीए एमसीए करना चाहते थे। उसके बाद लोग इंजीनियरिंग की तरह रुख हो गया हमारे पूरे देश का। और आज अगर इंजीनियरिंग की भी बात करें तो इंजीनियरिंग में भी लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। मैं किसी सब्जेक्ट को खराब नहीं बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी हर जगह है। लेकिन अभी जो ट्रेंड 2022 में अगर हम देखें ये जो चल रहा है तो यहाँ पे लोग अभी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, आईटी की तरफ जाना चाहते हैं। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई बोलते हैं वो करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में करना चाहते हैं। तो ये सब ट्रेंड है और ट्रेंड चेंज होता रहता है हर 8-10 साल में। तो क्या ट्रेंड है ये आप देख सकते हैं। रूरल एजुकेशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन और एलाइड एजुकेशन भी एक है जहाँ पे काफी सारा चेंजेस हो रहा है। अगर हम बात करें ट्रेंड की तो ट्रेंड रेगुलेटरी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अभी आप अगर देखेंगे कि हमारे देश में रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बहुत सारे ट्रेंड चेंज करेंगे। और सब लोग ट्रेंड की तरह या हवा की तरफ जाना चाहते हैं जहां पे सब जाना चाहते हैं। तो ये अच्छा और खराब दोनों है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव साइड में देखता हूँ कि अगर ट्रेंड कहीं जा रहा है और लोग कुछ लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड करना चाहते हैं, कुछ रूरल बेस्ड करना चाहते हैं, कुछ फूड बेस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये या बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड करना चाहते हैं, तो ये अच्छा है। तो ट्रेंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जब भी आप कोई कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं। ये जो 16 फैक्टर्स है ये ऑर्डर में नहीं है कि आपको पहला फैक्टर ये है सेकंड ये है, लेकिन हाँ ये 16 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसमें से मैक्सिमम फैक्टर्स मैच होने चाहिए, या क्या फैक्टर्स मैच हो रहे हैं किस पे आपको खुद काम करना चाहिए ये आपको देखना होगा। अगला फैक्टर जो है वो हिस्ट्री है कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि ये कॉलेज नया है या पुराना है। नए कॉलेज को थोड़ा टाइम लगता है स्टैब्लिश होने में, ट्रेंड जानने में, लोग जानने में। लेकिन अगर कोई पुराना कॉलेज है जो जिसका एक ट्रेडिशन है, पुराना सा लीगेसी है कि हम जान सकते हैं ये कॉलेज कैसा है, क्या है, कितना पुराना है, इसका हिस्ट्री क्या है,
ये कॉलेज बना क्यों था, इसका मिशन क्या है, विजन क्या है, ये कॉलेज शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना चाहता है, लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिसर्च बेस्ड है या जॉब की तरफ इसका ज्यादा रुझान है या एक्सटेंशन बेस्ड है। तो कॉलेज का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो कॉलेज पुराना है, मैं मानता हूँ कि पुराने कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा माना जाता है और अच्छा रहता है, तो आप कॉलेज का थोड़ा हिस्ट्री भी पता करेंगे। नए कॉलेज को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, नई कॉलेज भी बहुत फास्ट आगे जा सकते हैं। उनका ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो रहा है आज के ज़माने में। उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये डिपेंड करेगा इसकी हिस्ट्री के हिसाब से, कॉलेज नया है या पुराना है। लेकिन हिस्ट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने है जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो। थर्ड फैक्टर अगर हम देखें तो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉलेज है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर हम लोअर एजुकेशन की बात करें, अगर हम 10th और 12th की बात करें, तो लोग गवर्नमेंट एजुकेशन में जनरली नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऑपोजिट हो जाता है। अगर आप हायर एजुकेशन को देखते हैं तो हायर एजुकेशन में जो आईआईटीज है, आईआईएम्स हैं, जो बीए के कॉलेजेस हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या आईएम्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें या लॉ की बात करें, तो पूरे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के हैं। और जो टाइप है, जो हम तीसरा फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं हैं। प्राइवेट में भी बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, हर स्टेट में दो चार पांच यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे पूरे इंडिया में कुछ 1050 यूनिवर्सिटी है। अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिला दें तो 1050, ये बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी बंद होते हैं, कुछ खुलते हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में। और यूनिवर्सिटीज के अंदर में कॉलेजेस होते हैं। तो कॉलेजेस कुछ 44,000 कॉलेज है हमारे देश में, और कुछ 14,000 इंडिपेंडेंट कॉलेज है। फिर कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बोलते हैं। तो ये टाइप क्या है कॉलेज का, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ये भी जरा आप ध्यान दें। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा है, अगर प्राइवेट कॉलेज है और उसका हिस्ट्री और लीगेसी भी अच्छा है तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो फीस का है। फीस अगर आप देखें, हायर एजुकेशन की बात करें, कॉलेज लेवल की बात करें, तो फीस जो है वो डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है। अ, अगर आप कुछ अच्छे कॉलेजेस देखते हैं तो उस कॉलेजेस में, उन कॉलेजेस में बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं या आपके फीस में डिस्काउंट मिलता है। बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत कम है और बहुत सारे कॉलेजेस में एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। लेकिन हाँ, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि पढ़ाने के लिए खर्च तो लगता है, कि यूनिवर्सिटी का खर्च तो है चलाने में और क्रिएट करने में जो वेरियस फैक्टर्स हैं। तो कुछ कॉलेज हो सकते हैं यहाँ पे फीस बहुत हाई है और पढ़ाई का लेवल भी बहुत हाई है। लेकिन हाँ, ये दोनों साइड है। आप देख सकते हैं कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट है, बहुत सारे हमारे राज्य हैं जो स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए बहुत सारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फैसिलिटी देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं अपने राज्य के बच्चों के लिए, जिससे लोगों को पढ़ना और आगे जाना, ये फीस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो फीस नहीं देखते हैं। ये लास्ट फैक्टर रहता है, और सब इंपॉर्टेंट फैक्टर ये 16 फैक्टर है आप बाकी देख सकते हैं, लास्ट में फीस आएगा। लेकिन फीस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, कम पैसा है, और आप अगर पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो आप भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कॉलेज कितना बड़ा है, कितने एकड़ में कॉलेज फैला है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनका सेमिनार हॉल कैसा है, उनका क्लासरूम कैसा है, वाईफाई इनेबल्ड है कि नहीं है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, जो बाकी डेली नेसेसिटी की चीजें हैं वो कॉलेज के अंदर है कि नहीं, या आपको कॉलेज के बाहर जाना पड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें शनिवार को, इतवार को या वीक में एक दिन बहुत सारे कॉलेजेस के मेस बंद रहते हैं,
तो अगर मेस बंद है तो क्या आप कॉलेज के अंदर कहीं भी खाना खा सकते हैं कि नहीं, या कॉलेज के आसपास जाना पड़ेगा, या आपको आसपास के बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, या शहर में जाना या गांव में जाना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सभी कुछ नहीं है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास एक बिल्डिंग है और वो बहुत आगे है। इसमें से मैं एक खास करके एक चर्चा करना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये एमबीए पढ़ाता है और ये एमबीए के लिए एफएमएस एक जाना माना कॉलेज है इंडिया का। और एफएमएस जो है, अगर आप एफएमएस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, तो एक बिल्डिंग है, लेकिन उसका प्लेसमेंट देखेंगे, नाम देखेंगे, ब्रांड देखेंगे, वो बहुत बड़ा है। तो एक बिल्डिंग भी हो सकती है और 1000 एकड़ का कैंपस भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, अच्छा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मायने रखता है। अगर ओवरऑल अगर आप आईआईटीज की बात करें, आईएम्स की बात करें, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत मॉडर्न है, हाई फाई है, वाईफाई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, अगर हम छठे फैक्टर की बात करें कॉलेज सिलेक्शन में, तो वो आता है फैकल्टी। फैकल्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मेरे हिसाब से अगर ये 16 पॉइंट है, तो 16 पॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फैकल्टी है। फैकल्टी रिच होनी चाहिए। आपका बाकी फैक्टर्स कुछ भी हो, अगर ये 16 फैक्टर में अगर एक चीज अगर मुझे देखना है तो वो मैं फैकल्टी देखूंगा। फैकल्टी अगर अच्छी है तो आपका जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि लोग सल्यूट करते हैं। आज के डेट में जो नॉलेज है, नॉलेज को हर कोई सल्यूट करता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे पैसे वाला नहीं हो। अगर आप सही फैकल्टी, सही टीचर्स और गुरु के साथ पढ़े हैं, तो आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और फैकल्टी, गुरु, मेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं एक अलग से क्लास बना सकता हूँ, एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो से ही मुझे याद आया कि फैकल्टी में आज के डेट में जो डिजिटल जमाना है, तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है। अगर आपके फैकल्टी अच्छे नहीं हैं, अगर किसी कॉलेज में 10 फैकल्टी है, सपोज 10 है, 10 के बदले 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, तो 10 के 10 या 100 के 100 अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे। तो जो अच्छे नहीं है फैकल्टी, आप उसके लिए ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। आज के डेट में जो बोलते हैं कि अथार बोलते हैं, तो आज के डेट में ये पूरा समुंदर है जहां पे आप पढ़ाई के लिए किसी भी समय में कहीं भी कुछ भी जान सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके पास एक इंटरनेट फैसिलिटी है, एक स्मार्टफोन है, तो लोग घर बैठे हुए सब कुछ जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनके टाइम के हिसाब से कितने डेप्थ में वो जाना चाहते हैं, कितना डिटेल वो पढ़ना चाहते हैं, किस लेवल पे वो जाना चाहते हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे एडवांस हो। तो फैकल्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अगर फैकल्टी अच्छे नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट फैकल्टी है, तो आप बाकी के लिए इंटरनेट और जो www है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसकी मदद आप ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर पे हम चलेंगे, वो डाइवर्सिटी का आता है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि मैं इसको डाइवर्सिटी को जेंडर रेशियो के हिसाब से देखता हूं कि ये मेल फीमेल। अगर आपका कॉलेज है तो कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल है। तो ये दोनों का पार्टिसिपेशन अगर इक्वल है, 50-50 है, तो बेस्ट है। लेकिन आज के डेट में अगर आप हमारे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में रिसेंटली जो फीमेल पॉपुलेशन है वो बढ़ गया है। वो पहली बार हुआ है 2022 में, पहली बार हुआ है कि हमारा जो फीमेल पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। इसके पहले आज तक हमारे देश के आजादी के 75 साल हो गए हैं, तो अभी तक मेल डोमिनेंस सोसाइटी हम कहते थे, लेकिन अभी फीमेल की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। बोथ व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी में। अगर हम बोलते हैं कि मेल फीमेल दोनों है, तो दोनों लोग के व्यूज इंपॉर्टेंट है, दोनों का विचार इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल के सोचने का तरीका और एक मेल के सोचने का तरीका देखा गया है और रिसर्च से प्रूव हुआ है कि बिल्कुल अलग है। तो ये अच्छा भी है कि आज के डेट में अगर फीमेल और मेल दोनों लोग एक रूम में पढ़ रहे हैं, 4 साल पढ़ रहे हैं, 3 साल पढ़ रहे हैं, 1 साल पढ़ रहे हैं, कुछ दिन पढ़ रहे हैं,
तो दोनों व्यूज को देखे, दोनों पलरों को देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये अभी देखा गया है बहुत सारे कॉलेजेस में, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, या आप बोल सकते हैं जहाँ कंपटीशन और स्ट्रांग कंपटीशन है, या कंपटीशन से बच्चे जाते हैं उस कॉलेज में, तो वहाँ देखा गया है कि फीमेल जो है, फीमेल का रेशियो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे कॉलेजेस की अगर आप बात करें तो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस परेशान रहते हैं कि फीमेल का पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो फीमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, फीमेल के वार्डन, फैकल्टी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, उनके हॉस्टल्स को इंक्रीज करना जरूरी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था कि फीमेल्स अगर कॉलेज में है तो आसपास नहीं रह सकती हैं, उनको अगर कॉलेज कैंपस में है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल जो है वो बहुत सारे कंपटीशन में निकाल रही हैं, पढ़ने में फोकस कर रही हैं, और जो फीमेल पार्टिसिपेशन है हमारा हायर एजुकेशन में और एजुकेशन में, वो काफी बढ़ा है, जो हमारे देश के लिए बहुत गौरवान की बात है। अगर हम अगला फैक्टर देखें, एट्थ फैक्टर, तो वो कल्चर की बात आती है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है या नेशनल यूनिवर्सिटी है। आपके स्टेट में जो है बच्चे वो एक ही राज्य के आते हैं या अलग अलग राज्य से आते हैं, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई ईस्ट का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, तो कोई मेट्रो सिटी का है, कोई अर्बन सिटी का है, कोई रूरल सिटी का है, कोई देहात का है, कोई गांव का रहने वाला है, कोई छोटे से कस्बे का रहने वाला है। तो कल्चर जो आठवां फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। हर राज्य का अपना एक भाषा है, अपना खाने का एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है। हर राज्य अपने आप में एक यूनिक देश में मानता हूं कि हर राज्य एक देश की तरह आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर कोई अमेरिका में रहता है और ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कनाडा में रहता है, यूरोप में रहता है, तो हमारे जो देश अलग अलग हैं। पंजाब एक अपने आप में एक कनाडा है। अगर आप साउथ केरला की बात करें तो केरला अपने आप में मिडिल ईस्ट और यूएस को रिप्रेजेंट करता है। तो हर देश जो है वो अपने आप में, हर राज्य जो है वो अपने आप में एक देश के बराबर है। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉलेज में स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, हर राज्य के हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप उनके बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप 4 साल बाद या 3 साल बाद जब कॉलेज से निकलेंगे तो आपको याद आएंगे आपके हर राज्य में दोस्त हैं, कल्चरली डाइवर्स एक आपका। दोस्तों हम अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं जो रूरल और अर्बन है। जो कॉलेज सिलेक्शन है उसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो कॉलेज है वो एक शहर में है या एक गांव या गांव के आसपास का कॉलेज है। पहले बहुत सारे कॉलेजेस थे जो बहुत सारे शहर के बाहर बने थे, और आज अगर देखें तो हर शहर अपने आप में बड़ा हो रहा है। कल जो कॉलेज शहर के बाहर थे वो आज कॉलेज जो है वो शहर के बीचों बीच आ गए हैं। तो ये भी चेंज होता रहता है, लेकिन हाँ, अगर आपका एक अच्छा बड़ा शहर है तो बड़े शहर का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बैंगलोर में पढ़ रहे हैं और आप कंप्यूटर साइंस और से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कर्नाटक के या महाराष्ट्र के एक रूरल एरिया में पढ़ाई कर रहे हैं या एक बड़े शहर में पढ़ रहे हैं। बम्बई में पढ़ना, पुणे में पढ़ना और एक महाराष्ट्र के रूरल कॉलेज में पढ़ना बहुत ही मायने रखता है। लेकिन बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो रूरल एरियाज में हैं। अगर 44,000 कॉलेज की बात करें तो हर जिले में काफी सारे कॉलेजेस हैं। तो रूरल और अर्बन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर शहर में रहते हैं तो आप शायद शहर को प्रेफर कर सकते हैं, गांव वाले बगल वाले गांव या ब्लॉक या अपने जिले में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन रूरल और अर्बन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज सिलेक्शन का। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो लेबोरेटरी फैसिलिटी है। 10वां जो है वो लेबोरेटरी है। अगर आपका कोर्स जो है वो लेबोरेटरी ड्रिवन है, जैसे अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा कंट्रोल एटमॉस्फेयर में
पूरा लेबोरेटरी का काम होता है, और जो आप प्रैक्टिकल पढ़े हैं उसको करने के लिए कि आप जो किए हैं वो कैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल क्या उसका इम्प्लीकेशन है लाइफ में, तो उसके लिए लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आप किताब तो पढ़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन आप अगर रियली लैब में जाएंगे तो आप प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल लैब ड्रिवन है, कि अलग अलग केमिकल का क्या यूज है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी, बहुत सारे कोर्सेज में लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कोर्सेज हैं जो लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बहुत सारा लेबोरेटरी नहीं है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे लाइव कोर्सेज हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज हैं, तो वो एक लैब का फॉर्म ले रहे हैं आज के डेट में। अगर हम अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो 11वां फैक्टर जो है वो फील्ड है। फील्ड एक्सपोजर आप कह सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें, अगर आपको खेती बाड़ी कर रहे हैं, कृषि की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्चुअली में आपको एक किसान बनना पड़ेगा, और आपको रियल फील्ड में जाके खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, आपको कुछ क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। तो ऐसे कोर्सेज में फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रेगुलेटरी फैक्टर्स बनाए हैं कि आप किस तरीके का एजुकेशन दे रहे हैं। अगर कहीं पे फील्ड बेस्ड एजुकेशन है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है, जहाँ पे सपोज एग्रीकल्चर की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई फ्रूट क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप लगाना है, अगर आपको फल या सब्जी उगाना है या कोई क्रॉप उगाना है रबी या खरीफ के लिए, तो आपको किसान बनना पड़ेगा। उसके लिए एक आपको फील्ड मिलना चाहिए, एक छोटा सा प्लॉट मिलना चाहिए, जिसको जिसकी निगरानी में आप रह सकते हैं, देख सकते हैं, और वहां पे कुछ क्रॉप उगा सकते हैं और प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज इंडिया में हैं जहाँ पे फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे फील्ड का मतलब ये है फील्ड एक्सपोजर। बहुत सारे कोर्सेज में आपको लास्ट ईयर में आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फील्ड एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास अगर गांव है तो गांव में जाना, देखना, बात करना कि उनके सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्युनिटी को कैसे इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी हमारे आसपास में जो है तो उसको कैसे आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। जो अगला फैक्टर 12वां फैक्टर है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। अगर हम देखें तो बच्चों का एम, या जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा दो एम रहता है, एक पढ़ाई करना और दूसरा जो रहता है वो फन करना। ये जो लास्ट की पढ़ाई होती है, कॉलेज की डिग्री होती है या कॉलेज की पढ़ाई होती है, इसमें आपके लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ फन का जो इंपॉर्टेंस है वो दिनों दिन बहुत बढ़ रहा है, कि आप अलग अलग फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, आप डांस कर सकते हैं कि नहीं, गा सकते हैं कि नहीं, दौड़ सकते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स में आपका कैसा इंटरेस्ट है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, ड्रामा सोसाइटी होता है, आर्ट्स एंड कल्चर का सोसाइटी है, फोटोग्राफी सोसाइटी है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैसा है, कौन से बड़े बड़े सिंगर हैं, कॉमेडियन हैं जो आते हैं और बहुत सारा फन क्रिएट करते हैं हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ में आपको फन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का अगर आप में एक मिक्स है तो आप एक्चुअल टॉपर हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फन करते रहें, दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत इक्वली है। तो आप दोनों को 50-50 मान सकते हैं कि दोनों 50-50 इंपॉर्टेंट है। और ये देखा गया है कि लाइफ में जो पढ़ाई के साथ फन करते हैं वो लाइफ में और भी आगे जाते हैं। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगले फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो 13वां फैक्टर जो है वो इंडस्ट्री कनेक्ट है। इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडस्ट्री है आपके आसपास, जो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट है, जो एमएसएमई है, जो लघु लघु उद्योग है, वो आपके कॉलेज के बारे में क्या सोचता है, कैसा ब्रांड है। कॉलेज में इवेंट्स होते रहते हैं कि नहीं इंडस्ट्री से कनेक्टेड। बहुत सारे इंडस्ट्री एकेडमिया इवेंट होता रहता है अलग अलग कॉलेजेस में,
जहाँ पे जो अकेडमिया या कॉलेज के लोग हैं वो इंडस्ट्री वाले को बुलाते हैं, पूछते हैं। चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंडस्ट्री कनेक्ट जो है, इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर चाइना की बात करें तो हर कंपनी से, हर इंडस्ट्री से एक बंदा कॉलेज में आके कॉलेज में बैठा रहता है, वो लैब में बैठा रहता है, थ्योरी के क्लास में बैठा रहता है, वो देखता है, वो बताता है, फैकल्टी और स्टूडेंट के क्लोज कनेक्शन में काम करता है। तो इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के बाद हम डायरेक्टली जॉब में जाना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज का अगर इंडस्ट्री कनेक्ट है तो बहुत ही अच्छा है। अगले फैक्टर की तरफ अगर हम चलेंगे तो हम बोलते हैं कि इंटर्नशिप। देखा गया है कि हर पढ़ाई के पीछे, हर कोर्स के पीछे, हर करिकुलम के पीछे एक इंटर्नशिप जोड़ा गया है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, अगर आप इंडिया का करिकुलम उठाते हैं तो देखते हैं कि अगर आपकी 3 साल की पढ़ाई है तो आप 2 साल एक्चुअली में पढ़ाई करते हैं, 2.5 साल पढ़ाई करते हैं, और 6 महीने जो है वो एक्चुअली में इंटर्नशिप को दिया जाता है। अगर 4 साल की पढ़ाई है तो 1 साल जो है वो इंटर्नशिप को डिवोट किया गया है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है अब वो जाओ और आप इस्तेमाल करो, इंडस्ट्री के साथ जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, प्रैक्टिकली आप जाके एक्सपीरियंस करो कि ये दुनिया कैसा है, क्या है, आपने जो पढ़ाई किया है उसका क्या वैल्यू है, कैसे आप सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्या आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके इंटर्नशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सोसाइटी में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 साल की अगर पढ़ाई है तो 1 साल, ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल जो है वो इंटर्नशिप को दिया जाता है। और इंटर्नशिप जो है वो ब्रांड बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि कॉलेज का जो ब्रांड है वो आप सोसाइटी में कैसा है वो आप देख सकते हैं। अगला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, 15 फैक्टर, वो प्लेसमेंट है। जैसे हम फैकल्टी की बात कर रहे थे, छठा नंबर जो हमारा पॉइंट था कि फैकल्टी और टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से ये 15वां पॉइंट है कि कुछ हो ना हो, अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं और आपकी जॉब लग जाती है, जॉब गारंटी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बाकी 15वां पॉइंट सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 15वां पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कुछ बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हम बोलते हैं, कि बहुत सारे कॉलेजेस इस पे काम करते हैं कि एक बार आप उस कॉलेज में पहुंच गए तो आपकी नौकरी गारंटी है। 4 साल बाद आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप 4 साल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज का ऐसा ब्रांड है, कॉलेज का ऐसा रेपुटेशन है मार्केट में कि आपकी नौकरी लगनी ही लगनी है। ऐसे कॉलेज को मैं सैल्यूट करता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली हमारे पेरेंट्स के लिए, गार्डियन के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कि आपकी प्लेसमेंट कैसी लगती है, कितने का जॉब लगता है, आप जो भी पढ़ाई किए हो, जो भी मार्क्स आपने अचीव किया हो, तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखा होगा। थ्री इडियट के लास्ट में देख आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट में एक इडियट चला जाता है, एक इडियट दूसरा भी चला जाता है, लेकिन जो जिनका प्लेसमेंट नहीं लगना था उनका लग जाता है। वो सबसे लास्ट में रहते हैं लेकिन वो प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लोग दोस्तों। अगर हम आईआईटी, आईआईएम्स या टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें, किसी भी कोर्स में, अगर वो बीए का प्रोग्राम है, बीएससी का प्रोग्राम है, लॉ का प्रोग्राम है, तो कुछ भी है, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो बहुत सारे लोग सबसे पहले प्लेसमेंट देखते हैं। लेकिन यस, ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अगर आप में टैलेंट है, आपने पढ़ा है, कॉलेज किसी वजह से इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आज के डेट में बहुत सारा प्लेसमेंट एक्टिविटी जो है वो ऑनलाइन हो गया है। आप ऑनलाइन बहुत सारे इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं, अलग अलग राउंड्स होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ इनिशियल राउंड है। अगर किसी की सैलरी 5 लाख है शुरू में और वो पढ़ने में बहुत शार्प है, अच्छा है, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है सपोज, लेकिन आज के डेट में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप लाखों और करोड़ों रुपए की प्लेसमेंट आउट ऑफ कैंपस ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको देखना पड़ेगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और सबसे लास्ट जो पॉइंट है हमारे कॉलेज सिलेक्शन में, वो एलुमनी नेटवर्क है कि आज के डेट में जो आपके कॉलेज हैं उससे कौन से लोग पढ़ के निकले हैं, एलुमनी नेटवर्क कैसा है, कौन से नोटेबल एलुमनी है, कौन किस कॉलेज में पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब लोग जाते हैं कॉलेज से निकल के तो अपने कॉलेज को भूलते नहीं हैं, उनको हम एलुमनी बोलते हैं। तो एलुमनी नेटवर्क कैसा है, उनका इवेंट कैसा होता है, कितने दिनों पे वो मिलते हैं, कॉलेज को क्या हेल्प करते हैं। दोस्तों, मैं एक ही लाइन में कंक्लूड करना चाहूंगा एलुमनी को कि आप जहाँ से पढ़े हैं और कोई सीनियर आपका अगर 2 साल 4 साल या 40 साल या 20 साल पुराना है और आप ही के कॉलेज से पढ़ा है और जिंदगी में आप कभी भी उनसे दोबारा अगर मिलते हैं और कुछ मदद चाहते हैं या मदद नहीं भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वो मिलने के लिए आपको कभी मना नहीं करेंगे अगर उनको पता रहेगा कि आप उन्हीं के कॉलेज से हैं। तो ये एक अलग इमोशनल फैक्टर है कॉलेज सिलेक्शन में कि आपके कॉलेज से पढ़े हैं। और बहुत सारे केसेस में ये रहता है कि जो नोटेबल एलुमनी रहते हैं, हमें बहुत गर्व होता है कि ये जो हैं, ये जो हमारे सीनियर हैं, ये हमारे कॉलेज से पढ़ के निकले हैं और आज बहुत सक्सेसफुल जगह पे हैं। तो वो तो आगे बढ़ते हैं, तो उनके साथ हमें भी एक गर्व महसूस होता है कि हम भी उसी कॉलेज से हैं और कल हम वहां पहुंच सकते हैं। अगर वो पहुंचे हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। तो तो दोस्तों, ये कुछ 16 फैक्टर थे। आप जब भी ये कॉलेज सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये सब फैक्टर्स देखें। और आपको ये कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ये 16 फैक्टर्स कैसा लगा, या प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें और बताएं। और आपको लगता है कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं या इन फैक्टर्स के बारे में कुछ और आप बताना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। और अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा आपको तो प्लीज इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे। और भी वीडियोस पाने के लिए ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।